आप में से बहुत से लोगों को हॉरर मूवीज पसंद होंगी जिसमें भूत प्रेत और आत्माओं की डरावनी कहानी दिखाई जाती है। लेकिन भूत और आत्मा के संबंध में हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इस तरह की शक्तियों पर यकीन करते हैं तो वहीं कुछ लोग भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आत्माओं का अस्तित्व होता है या फिर ये इंसान के मन का एक वहम मात्र है। क्या होती है आत्मा? अक्सर बच्चों को डराने के लिए भूत और आत्माओं की कहानी सुनाई जाती है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग भी अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन किस्से कहानियों से अलग भूत या आत्मा का एक अलग अस्तित्व होता है जो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। हर इंसान के शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जिसकी मौजूदगी से ही हमारी बॉडी हर तरह की क्रिया करने में सक्षम होती है। कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और ब्रह्मांड में एक नए सफर पर निकल जाती है। लेकिन आत्मा के अस्तित्व को समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस विषय को लेकर हमेशा विवाद होते रहे हैं। कुछ लोग आत्मा को महज एक काल्पनिक कहानी मानते हैं जो ना किसी को दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। वहीं अलग धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो जिस तरह हम हवा को देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा को देखना या छूना असंभव होता है। हालांकि हवा की तरह ही आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है, जिसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कई लोग अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त या पार्टनर की मृत्यु के बाद उन्हें सपने में देखने या उनकी आत्मा से अलग कनेक्शन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मा पर यकीन बढ़ जाता है। वहीं विभिन्न धर्मों में भी आत्मा की मौजूदगी का जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग हर हिस्से में जीवन और मृत्यु के बीच आत्मा का कनेक्शन जुड़ ही जाता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अमेरिका की कुल आबादी में से लगभग 47% लोग भूत और आत्माओं की मौजूदगी पर यकीन करते हैं। ये दुनिया के सबसे विकसित और शक्तिशाली देश का आंकड़ा है, जबकि विकासशील देशों में ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं और वहाँ आत्मा के भटकने का दावा करते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा धरती को छोड़कर नहीं जा पाती है और सालों साल तक धरती पर ही भटकती रहती है। ऐसे में वो आत्मा विभिन्न लोगों को परेशान करके या डराकर उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए संपर्क करती है, जिसकी वजह से विभिन्न देशों में आत्मा से प्रभावित लोगों की कहानी सुनने को मिलती है। इन लोगों के शरीर पर आत्मा या यूं कहें कि किसी मरे हुए व्यक्ति के भूत का कब्जा हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के स्वभाव, बातचीत करने के अंदाज और हरकतों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार ये परिवर्तन इतने डरावने और भयानक होते हैं कि इनसे निपटने के लिए पादरी, पंडित या मौलवी की मदद लेनी पड़ती है, जो अपने विशेष ज्ञान और विद्या के जरिए उन आत्माओं से संपर्क या बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस संपर्क की वजह से आत्मा को जीवित व्यक्ति के शरीर से अलग किया जाता है, जबकि कई बार इसके लिए विशेष पूजा, पाठ और अनुष्ठान भी करना पड़ता है। यही वजह है कि भूतों पर यकीन ना करने वाले लोगों का मानना है कि ये पैसे कमाने का महज एक तरीका है, जिसके लिए जीवित इंसान के शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा होने का दावा किया जाता है। आत्माओं के बारे में विज्ञान की समझ। अगर विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो धरती पर हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह छिपी हुई होती है। यही वजह है कि विज्ञान सबूतों के आधार पर चीजों के अस्तित्व को मानता है, जबकि आत्मा को लेकर वैज्ञानिकों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने आत्मा के पेचीदा रहस्य को समझने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, जिसमें वैज्ञानिक अलग अलग राय देते हैं और इसकी वजह से अब तक आत्मा पर किए गए प्रयोगों से किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है। विज्ञान की मदद से आत्मा को देखने के लिए कैमरे और आधुनिक कंप्यूटर तकनीकों की मदद ली जाती है, जिसमें कभी आत्मा को कैद करने या उसकी हरकतों को समझने में उस हद तक सफलता नहीं मिलती है। इस विषय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, जिसमें मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया।
जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके महज 5 सेकंड बाद ही कांच का बॉक्स अपने आप टूट गया था। इस प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आत्मा को खुले रास्ते की जरूरत होती है। चूंकि इस व्यक्ति का शरीर एक कांच के बॉक्स में बंद था, इसलिए आत्मा को बाहर निकलने के लिए कांच के बॉक्स को तोड़ना पड़ा था। इस घटना से कई लोगों को आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो गया था, लेकिन इस बात से ये पुष्टि नहीं होती है कि इंसान के शरीर से निकलने वाली आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। ये तो इस बात का सबूत था कि मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसके बाद शरीर में शेष कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे में प्रयोग या आधुनिक गैजेट्स की मदद से आत्मा को कैद करना या फिर उसके अस्तित्व को समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और वैज्ञानिकों को अब तक इस काम में सफलता भी नहीं मिल पाई है। हालांकि आत्माओं पर अध्ययन करने वाले कई लोगों ने प्रयोग के दौरान अनजान, डरावनी और रहस्यमयी आवाजों को सुनने या घटनाओं को देखने का दावा किया है। जो उनके दिमाग का वहम था या फिर हकीकत, इस बात को साबित कर पाना आसान नहीं है। आत्मा पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार इंसान का डर उसके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसे असलियत और भ्रम में ज्यादा फर्क समझ नहीं आता। ऐसे में वो व्यक्ति डर की वजह से पास में पड़ी रस्सी को भी सांप समझने की गलती कर लेता है, जबकि ये उसके डर का असर होता है। ठीक इसी तरह आत्मा पर यकीन करने वाले लोग अक्सर हवा के तेज झोंकों से हिलने वाले पर्दे, कुर्सी या चीजों के अचानक नीचे गिरकर टूट जाने की घटना को आत्मा से जोड़कर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका ये डर उनके दिमाग पर हावी होने लगता है। ऐसे में उन्हें चीजों की परछाई भी भूत या आत्मा नजर आती है, जबकि नींद में देखे गए डरावने सपने इस डर को बढ़ाने का काम करते हैं। इस वजह से अगर रात के समय व्यक्ति को अचानक कुछ नजर आ जाए तो वो उसे आत्मा या भूत समझ लेता है और डर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये एक आम थ्योरी है जिसमें इंसान शारीरिक या मानसिक चोट से नहीं बल्कि अपने डर की वजह से मर जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों ने आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया है, उनके साथ बहुत ही डरावनी घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं को महज भ्रम मान लेना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने खतरनाक आत्माओं का सामना किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भूतों पर रिसर्च करने वाले जानकारों और शोधकर्ताओं के साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने देर रात अचानक भयानक चीखें सुनने, चीजों के गिरने और घर में मंडराती हुई परछाई को देखने का दावा किया है। इसके अलावा कई लोगों को तो इन आत्माओं ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर चोट के निशान देखने को भी मिलते हैं। इस तरह का एक मामला हॉलीवुड की हॉरर मूवी द कंज्यूरिंग में लीड रोल निभा रही एक्ट्रेस वेरा फार्मिगा के साथ हुआ था, जब मूवी की शूटिंग के दौरान उनके हाथ और पैरों में खरोंच के भयानक निशान आ गए थे। इसके बाद वेगा एक चर्च के पादरी के पास गई और पूजा पाठ करने के बाद फिल्म की शूटिंग को दोबारा जारी किया। आत्मा या भूतों पर सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी कई फिल्में बनाई गई हैं। ऐसे में अगर आपने हॉरर मूवी राज देखी है तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस फिल्म में एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीख किसी इंसान द्वारा नहीं निकाली गई थी, जबकि इस चीख को मुंबई में हॉन्टेड प्लेस मुकेश मिल में रिकॉर्ड किया गया था। राज फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया था कि उन्होंने खुद मुकेश मिल में इस चीख को सुना था, जिसके बाद उन्होंने उस चीख को रिकॉर्ड कर लिया था और उसका इस्तेमाल राज फिल्म में डरावनी आवाज के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि विक्रम भट्ट का ये दावा सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। क्या आत्माओं की होती है अलग दुनिया? आत्माओं पर यकीन करने वाले जानकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी एक अलग दुनिया होती है जहां वो हम इंसानों की तरह रहते हैं, लेकिन उनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। ऐसे में ये उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती है या फिर उसके अंदर भरी नकारात्मकता उसे बुरा बनाती है। दरअसल आत्मा का अच्छा या बुरा होना
उस मृत व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करता है जो वो जीवित होते हुए धरती पर अनुभव करता है। ऐसे में उन्हीं एक्सपीरियंस के दम पर कोई भी आत्मा संतुष्ट या दुष्ट बनती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। जिस तरह एक इंसान का दिल और दिमाग ये तय करता है कि उसे कैसे व्यक्तित्व का बनना है, ठीक उसी तरह आत्मा की अपनी एक अलग समझ होती है। ऐसे में वो आत्मा अपनी नकारात्मक या सकारात्मक सोच के चलते धरती पर रह रहे लोगों की मदद करती है या फिर उन्हें परेशान करती है, जिसकी वजह से कई लोग भूतों या आत्माओं को डर के साथ जोड़कर देखते हैं। आत्माओं के जानकार ये भी कहते हैं कि जो आत्मा जितनी पुरानी होती है वो बीतते वक्त के साथ उतनी ही ताकतवर होती चली जाती है। ऐसे में अगर सच में आत्माओं की कोई अलग दुनिया होती है या फिर अलग डायमेंशन है तो उस दुनिया तक पहुंचने में हम इंसानों और विज्ञान को एक लंबा सफर तय करने की जरूरत है। इस दुनिया तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के प्रयोग, तकनीकी मदद ली जा सकती है जिन्हें फोटोज या वीडियोस के रूप में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसका इस्तेमाल सही काम की जगह गलत कामों के लिए ज्यादा होने लगा है। ऐसे में अगर सच में किसी आत्मा या भूत को टेक्नोलॉजी की मदद से खोज भी लिया जाए तो उसकी तस्वीरों या वीडियोस पर यकीन कर पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आज हर फोटो या वीडियो के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसकी वजह से उसका वास्तविक रूप बदल जाता है। आत्माओं की अलग दुनिया होने की थ्योरी बिल्कुल एलियन थ्योरी से मिलती जुलती है, जिसके ऊपर कुछ लोग भरोसा करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सिरे से नकार देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका जैसे देश की स्पेस एजेंसी नासा भी एलियंस के अस्तित्व पर यकीन करती है, जिन्हें तलाश करने के लिए एरिया 51 नाम की एक स्पेशल जगह भी बनाई गई है। हालांकि नासा ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वो एलियंस से जुड़ी रिसर्च कर रहा है, लेकिन कई वैज्ञानिकों और आम लोगों ने एरिया 51 के आसपास यूएफओ और अजीब शारीरिक बनावट वाले जीव को देखने का दावा किया है। ठीक इसी तरह के दावे वो लोग करते हैं जिन्होंने आत्मा या भूत को देखा या महसूस किया होता है। ऐसे में अगर हम इंसान एलियंस की मौजूदगी पर यकीन कर सकते हैं या फिर उन्हें खोजने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, तो आत्माओं के ऊपर अध्ययन करना भी गलत नहीं है। लेकिन इन दोनों ही मामलों को समझने में वैज्ञानिकों को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से आत्मा की दुनिया का होना या उसे खोजना इतना भी आसान काम नहीं है। क्या कहती है आइंस्टीन की थ्योरी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान और भौतिकी से जुड़ी चीजों को लेकर कई प्रकार की थ्योरीज दी हैं, जिन्हें वर्तमान समय में वैज्ञानिक विभिन्न चीजों को समझने के लिए यूज करते हैं। ऐसे में आइंस्टीन ने भूत या आत्मा को लेकर भी थ्योरी दी है, जो इस रहस्यमय विषय को कुछ हद तक आसान बनाने का काम करती है। आइंस्टीन के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार आप ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आइंस्टीन ने इंसान के शरीर में मौजूद आत्मा को ऊर्जा का रूप दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मृत्यु के बाद इंसान के शरीर में ऊर्जा यानी आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या वो सच में धरती पर भटकती रहती है? अगर इंसान के शरीर में आत्मा को सिर्फ ऊर्जा ही मान लिया जाए तो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। इंसान के शरीर में ऊर्जा मृत्यु के बाद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और फंगी के अंदर चली जाती है, जो मानव शरीर को नष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे में इन बैक्टीरिया के जरिए ऊर्जा पेड़ पौधों और जमीनी तत्वों के साथ मिल जाती है, जिनका सेवन विभिन्न पशुओं द्वारा किया जाता है और फिर उन्हें पशुओं या फसलों को खाकर इंसान अपनी भूख मिटा लेता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान के शरीर में मौजूद ऊर्जा मृत्यु के बाद अपनी जगह बदलती रहती है और अंत में मानव शरीर में ही पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ऊर्जा का ये चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन ऊर्जा को आत्मा मान लेना कहाँ तक सही है और आत्मा के विषय को हम इंसान कभी समझ पाएंगे या नहीं, इस विषय में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अगर आप आत्मा की मौजूदगी को मानते हैं तो इसे सकारात्मक रूप से लें और भूत प्रेत के डर को अपने दिल या दिमाग पर हावी ना होने दें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आत्माओं के अस्तित्व को समझने में काफी हद तक मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।